और यहाँ से आपको पोनी, पालकी, उनकी सर्विसेज इजीली मिल जाएंगी। अगर इस तरीके का रश आप अवॉइड करना चाहते हैं तो मेरी तो यही टिप है आपको। यहाँ पर माँ वैष्णो देवी के युगों युगों पुराने चरणों के चिन्ह हैं। तो भैया यहाँ बच्चों के लिए प्रैम सर्विस दे रहे हैं। भाई बिल्कुल कोहरा है, तुम थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं बहुत थक गया, मैं बहुत थक गया। पप्पू पास हो गया। खिला दे अब जो है। और एक और आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल एक्सप्लोर टू डिस्कवर पे, और मैं आपका दोस्त निखिल। आज हमारा दिन है बहुत खास, क्योंकि आज के दिन की हमें बहुत 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 बेसब्री से हमें प्रतीक्षा थी। और आज है माता वैष्णो देवी जी का भवन यात्रा का दिन। पहले एपिसोड में हमने शिव खोड़ी की यात्रा करी, बहुत मजा आया। दूसरे दिन हमने कटरा एक्सप्लोर किया थोड़ा सा, और आज है तीसरा दिन कटरा में हमारा। और आज हम जा रहे हैं यात्रा के लिए, चढ़ाई के लिए। बैग्स हमारे रेडी हैं, नहा धो के सारे तैयार हो गए हैं, बस अब निकलते हैं भाई। सारी इन्फॉर्मेशन A to Z आपको रास्ते में देता जाऊंगा। 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, और खैर 0 से तो नहीं, 0 कल था, कल वाले एपिसोड में 0 था, क्योंकि वहां पर मैंने आपको बताया था कि माता वैष्णो देवी की यात्रा जो है वो भूमिका मंदिर है यहाँ पे, वहां से होती है, श्रीधर पंडित जी के मंदिर से, वहां से उनकी शुरुआत हुई थी। उसमें पूरी स्टोरी बताई थी मैंने, तो वहां से शुरुआत है एक्चुअल की। आज हम जा रहे हैं माता वैष्णो देवी जी की चढ़ाई, यहाँ से यात्रा पर्ची बनवा के सीधा ऊपर। तो आपको सारी चीजें, किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है पूरी यात्रा के लिए, पहले ही आपको मैं सारी चीजें साथ साथ बताता रहूंगा, ताकि जब आप यात्रा के लिए आओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस चीज का मैं आपसे वादा करता हूँ। तो चलो यार, चलते हैं, बैग्स उठा लेते हैं। ये लो पापा आपका बैग, ये हो गया मेरा बैग, लाइट बंद, और चलो चलते हैं। भाई सबसे पहले हम अभी बनवा रहे हैं यात्रा पर्ची। यात्रा रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है, कोई पैसे वैसे नहीं लगते इसमें। आप आने से पहले ऑनलाइन भी इसकी यात्रा पर्ची की बुकिंग कर सकते हो, घर से ही माँ वैष्णो देवी .org पे इसकी बुकिंग हो जाती है। और उस बुकिंग के बाद उसका बस एक प्रिंट आउट लेके आ जाइए, डेट्स ऑल। उसमें क्या होता है, सारी एडिटिंग डिटेल्स जो है ना, उसको बार बार यहाँ पे डालने में, एंटर करने में टाइम बच जाता है, तो वो आपको बहुत हेल्प करता है, आपका टाइम सेव करता है। यात्रा पर्ची काउंटर रात को 10 बजे बंद हो जाता है और सुबह 5 बजे खुलता है। और यात्रा पर्ची जो बनवाते हैं उसकी बाणगंगा चेक पॉइंट पे एंट्री करने की वैलिडिटी 6 घंटे की होती है। तो अगर मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि मुझे सुबह 5 बजे निकलना है, तो मैं रात को 10 बजे पर्ची बनवा लूँ काउंटर बंद होने से पहले, तो वो वैलिड नहीं होगी, सिर्फ 6 घंटे वैलिड होती है। अगर आप सुबह 2-3 बजे अर्ली मॉर्निंग निकलना चाह रहे हैं तो रात को 10 बजे बनवाई हुई पर्ची वैलिड होगी। अगर पर्ची इनवैलिड हो गई तो फिर से आपको दोबारा बनवाना पड़ेगा उसको। तो गाइस पर्ची बन गई है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, यात्रा पर्ची हमारी रेडी है 6 घंटे की वैलिडिटी के साथ, तो ये ज़रूरी है। और भाई यहाँ पे ना आपकी कोई प्रीपेड सिम नहीं चलती, या तो पोस्टपेड सिम चलेगी, यहाँ आके यात्री सिम लेनी पड़ेगी। सब मैंने इससे प्रीवियस एपिसोड में कटरा वाले बता रखा है, ऊपर लिंक दे दिया है, देख लेना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगी। रूम की डिटेल्स भी मैंने शिव खोड़ी यानी कि यहाँ के यात्रा के पहले एपिसोड में डिस्कस किया हुआ है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो का, वहाँ आप देख सकते हो। और अगर आपको रूम ऑनलाइन बुक कराना है तो अगोदा या किसी भी वेबसाइट पे जाके आप होटल रूम लेना चाह रहे हो तो होटल रूम ले सकते हो। अगर आप किसी अच्छी सी धर्मशाला में रूम बुक करना चाह रहे हो तो यात्रीधाम .org पे जाकर आप किसी भी धर्मशाला का रूम ले सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप होटल बुकिंग ले रहे हो तो कोशिश कीजिएगा कि टू एंड फ्रो बाणगंगा का जो पिक एंड ड्रॉप होता है वो इंक्लूड कर दे उसके अंदर। तो आपके अगर टैरिफ में वो इंक्लूड होगा होटल बुकिंग में तो बहुत बेटर है। धर्मशाला बुकिंग में आपको नहीं मिलेगा वो, उसमें आपको यहाँ से 40-50 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज लगता है बाणगंगा तक का। बट हमारी मॉर्निंग वॉक के तौर पे हम जा रहे हैं, तो इसलिए हम जस्ट 11 नंबर की बस पकड़ के, यानी कि पैदल जा रहे हैं। चलते हैं हम। सुबह का टाइम, बारिश वाला मौसम और गर्मा गर्म चाय। ये मांग रहा है कुछ इसका ही ब्रेकफास्ट हो गया। तो भाई नाश्ता हो गया हमारा। सुबह 6:30 पौने 7 का टाइम है। बाणगंगा चेक पॉइंट के लिए कितनी लंबी लाइन लगी है ये देखिए। अगर इस तरीके का रश आप अवॉइड करना चाहते हैं तो मेरी तो यही टिप है आपको कि मॉर्निंग 5 बजे पर्ची बनवाएं और 5:30 बजे यात्रा शुरू कर लें। उससे ज़्यादा डिले ना करें। हमारे सिर्फ 1.5 घंटा डिले करने की वजह से ये खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा।
इतना लंबा खामियाजा। चलो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ फास्ट मूविंग लाइन है, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा मूव होने में, जल्दी जल्दी मूव हो रही है लाइन। खिला दे अब जो है। घोड़ा पीछे। अच्छा मिलके खाएंगे। मेरा नाम 25 मिनट लग गए हमें लाइन में लगे हुए, और अब जाकर हम फ्रिस्किंग पॉइंट पे पहुँचे हैं। बस यहाँ पर अब अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड दिखाना है, एंट्री हो जाएगी, उसके बाद हमारी ऑफिशियली यात्रा शुरू हो जाएगी। ऑफिशियली हमारी यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है माता वैष्णो देवी जी की। तो आप जिस रास्ते से भी चाहें उसे चूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम जो हैं हम पुराने रास्ते से ही जा रहे हैं। तो भैया यहाँ बच्चों के लिए प्रैम सर्विस दे रहे हैं, और ये 540 रुपये भवन तक। तो मतलब एक साइड की सर्विस है प्रैम की, और 540 रुपये। और यहाँ से आपको पोनी, पालकी और जो बच्चों के प्रैम होते हैं उनकी सर्विसेज इजीली मिल जाएंगी। ये है बाण गंगा, यहाँ पर लोग स्नान करते हैं। बाण गंगा की भी भाई एक स्टोरी है बहुत अच्छी सी। जब माँ वैष्णो देवी ने उस हंसाली गांव में जब उन्होंने अपने दर्शन दिए थे ना, अराउंड 700 से 900 साल के पहले की बात है ये। तो वहाँ से माता वैष्णो श्रीधर महाराज के यहाँ से जब उनके पीछे भैरवनाथ लग गए थे, तो भैरवनाथ के लगने के बाद वो सीधा वहाँ से आते हुए यहाँ बाण गंगा पहुँचे, क्योंकि माँ वैष्णो देवी के साथ ना उस टाइम पे हनुमान जी थे। तो हनुमान जी को लगी थी प्यास, तो माता वैष्णो देवी ने यहाँ तीर चलाकर बाण गंगा निकाली थी। तो इसलिए यहाँ पे इस जगह को बाण गंगा कहते हैं। और यहाँ हनुमान जी ने पानी पिया था। और यहाँ पर माँ वैष्णो देवी ने अपने केश भी धोए थे, यानी कि बाल भी धोए थे। तो इस बाण गंगा को इस वजह से बाल गंगा भी कहते हैं। तो दो नाम है, बाण गंगा, बाल गंगा, दो नाम। और यहाँ हम नहा भी सकते हैं, काफ़ी पवित्र जल है। बाकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो हम लोगों की वजह से ही हैं, क्योंकि हम लोग ही थोड़ा यहाँ पर अपने ट्रैशेस वगैरह डिस्पोज करते हैं, तो उस वजह से पॉलीथीन एंड ऑल ये थोड़ा बहुत रहता है। बट अदरवाइज़ अगर हम लोग अपनी ज़िम्मेदारी समझे और सारी सफाई रखें तो नेचर बहुत खूबसूरत है। यह शेड लगा है, शेड के नीचे आना और शेड के नीचे आकर देखना नज़ारा बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छी। पालतू है आंटी, पालतू। हाँ नल्ला साफ कर, वो साफ कर। तो भाई समय हो गया है 8:30, पौना किलोमीटर के आसपास का भी डिस्टेंस हमारा कवर हुआ है। जो बाण गंगा है वो आधा किलोमीटर के डिस्टेंस के आसपास पड़ती है एंट्री पॉइंट से। भाई ट्रैक पे जा रहे हो, अपने आप को हाइड्रेटेड रखो। अगर हाइड्रेटेड नहीं रखोगे, पानी की कमी होगी, तो उतना ज़्यादा थकोगे, एनर्जी कम हो जाएगी बॉडी में। तो पानी पीते रहो। टॉयलेट्स की कोई कमी नहीं है, यहाँ पर जगह जगह टॉयलेट बने हैं। हर 500 मीटर के बाद आपको वॉशरूम मिलते रहेंगे, उसका कोई चक्कर नहीं है। हाइड्रेट रहने के लिए पानी तो पीते रहो, हो सके तो ऐसे इलेक्ट्रल लेकर आओ। थोड़े टैंग हो गए, रसना हो गए और इलेक्ट्रल हो गए, ये 3 पैकेट खोलो, 1 लीटर बोतल में डालो, हाइड्रेशन ड्रिंक तैयार हो जाएगा। बनाते हैं और चलते हैं फिर आगे। जब मैं ट्रैकिंग पे जाता हूँ ना, तो भी यही बनाता हूँ, और ऑन द ट्रैक यही पीते रहते हैं हम। तो लो जी, ये हो गया हमारा हाइड्रेशन ड्रिंक तैयार। सही बने, बढ़िया। पप्पू पास हो गया। अगर बारिश का मौसम है या स्नोफॉल है, कुछ भी है, तो यहाँ पर श्राइन बोर्ड वालों ने पूरी यात्रा में काफ़ी जगह पे मोस्टली शेड्स लगा रखे हैं। अगर बारिश आ भी जाए तो आप लोगों को इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ पर ऐसे प्राइवेट वैष्णो ढाबास बहुत सारे बने हुए हैं, आप कहीं भी खा सकते हो। एक जगह पे टी सीरीज़ का लंगर भी हो रहा था नीचे बाण गंगा के पहले, तो आप चाहो तो वहाँ पर भी लंगर भी चख सकते हो। तो ऑल टुगेदर पूरी फैसिलिटी है। फ्री वाटर सर्विस भी है, आगे जाके आपको पानी भी फ्री मिलेगा, आप पानी भी भर सकते हो अपनी बॉटल्स में। और यहाँ श्राइन बोर्ड जो है उनके भी ऑथराइज्ड आउटलेट्स हैं अपने, वहाँ पे फूड बहुत सस्ता, फ्रेश और बहुत अच्छा है। क्वांटिटी भी अच्छी होती है और खाना भी अच्छा होता है, और रेट भी बहुत वाजिब है उनके। तो चलते हैं, आपको दिखाता रहूँगा पूरे रास्ते, जो जो चीज़ें हमें मिलेंगी, जो जो एक्सपीरियंसेस मिलेंगे और जो जो टिप्स होंगे आपके लिए, वो सब बताता रहूँगा। मुझे तो सांस चढ़ गया। मम्मी कहती मैं जा रही हूँ, तूने चलना है चल। तो मैं तो थोड़ा रेस्ट करने बैठ गया हूँ। मम्मी भी बैठ गई बेचारी, तरस खा के कहती चल ठीक है थोड़ी देर बैठ जाती हूँ तेरे साथ।
मम्मी थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं बहुत थक बोला, गया। कुछ बोला मम्मी मैं बहुत थक गया। बोला और मम्मी को देख के पापा भी बैठ गए। मम्मी कह रही है जय माता दी, बोलो जय माता दी। सफ़र के दौरान आपको ऐसी लाठियाँ मिल सकती हैं 20-20 रुपए में। यहाँ पर मसाज सर्विस भी है। गर्दन सब हो रहा है 15 मिनट 30 रुपये अभी। 15 मिनट 30 रुपए। अच्छा, सिर्फ 30 रुपए में अगर आपको टांगों की मसाज करके दे रहे हैं तो और क्या चाहिए फिर। सही है। लगभग 2 किलोमीटर के बाद स्टार्टिंग पॉइंट से चरण पादुका मंदिर आता है। ये प्रथम दर्शन होते हैं चरण पादुका मंदिर के। तो यहाँ पर ज़रूर एक बार दर्शन करके ही आगे जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर माँ वैष्णो देवी के युगों पुराने चरणों के चिन्ह हैं। चलो दर्शन करते हैं, फिर आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। तो हमारे चरण पादुका मंदिर में बहुत ही खूबसूरत दर्शन हुए। अंदर कैमरा नहीं चलाया, कुछ लोग चला रहे थे हालांकि, क्योंकि बट अंदर क्या था ना कि मना किया हुआ है कि कैमरे का इस्तेमाल वर्जित है। मैंने कैमरा नहीं चलाया। इस तरीके के आदर्शों का सम्मान करना चाहिए। अब आगे चलते हैं हम दर्शन के लिए। यहाँ पर भक्तों की पूरी कतार है। क्या माता दी। तो बस निकलते हैं, क्योंकि अभी सफ़र शुरू ही किया है, अभी तो बहुत लंबी यात्रा बाकी है। चलो आपके हो गए दर्शन? अच्छा, आपने कब यात्रा शुरू करी? कल कितने बजे? इसी टाइम की थी? अच्छा, पूरे 24 घंटे लग गए आपको। चलो आप तो बस अब पहुँच ही गए। चलो, इनके बहुत अच्छे दर्शन हुए। कामना करते हैं कि हमारे भी बहुत अच्छे हो। चलो जी चले, सारे बोलो जय माता दी। आप इस यात्रा में स्टेयर केसेस के थ्रू भी जा सकते हो, सीढ़ियाँ ले सकते हो, पर सीढ़ियाँ लेना मत। क्यों? क्योंकि आपके जो लिम्स हैं, थाइस है, वो पंप हो जाएंगी। अगर पंप हो गई ना तो 24-48 घंटे तक वो प्रेशर बना रहेगा अंदर, और आपको चढ़ने में उतरने में बहुत प्रॉब्लम होगी। बट अगर आपको अगर प्रॉब्लम नहीं है, आप अफोर्ड कर सकते हो, स्टेमिना काफ़ी है, तो आप जाओ। बट अगर जाने आने में थोड़ा सांस फूलता है, प्रॉब्लम है, या हाई एज है, तो स्टेयर केस ना लेकर प्लेन रास्ते से जाओ, आराम से जाओ। क्योंकि कहते हैं ना, ऊपर के दर्शन जो हैं वो तो है ही अद्भुत, लेकिन जो रास्ते का मज़ा है ना, जो यात्रा का मज़ा है, वो अपने आप में अद्भुत है। इस तरह की फ्री वाटर सर्विस, वाटर कूलर्स हर जगह लगे हैं। आप पूरे रास्ते में यहाँ से ऐसे पानी भर सकते हो, और पानी बिल्कुल साफ़ है। अर्धकुंवारी से पहले यहाँ से 2 रास्ते कटते हैं। एक जाता है हेमकोटी मार्ग और एक जाता है हाथी मथा मार्ग। तो हाथी मथा मार्ग वाला रास्ता अर्धकुंवारी से होते हुए जाता है। अर्धकुंवारी की भी जो गुफा है वहाँ भी अगर जाना चाहते हो तो यहाँ से जाओ। और अगर आप हेमकोटी वाला मार्ग लेते हो, जो नया मार्ग बना हुआ है, तो ये रास्ता सीधा भवन की तरफ निकलेगा। ये 5.5 किलोमीटर का रास्ता है, और ये वाला रास्ता 6.5 किलोमीटर का है। लेकिन हेमकोटी वाले रास्ते पे आपको CNG गाड़ियाँ होती हैं, वो मिल जाएंगी। उसका मेरे ख्याल 354 रुपये किराया है, एक साइड का 354 रुपीज़। तो अगर आप गाड़ी लेके जाना चाहते हो, वैन करके जाना चाहते हो, तो यहाँ से शेयरिंग वैन है वो। और अगर पैदल जाना चाहते हो यात्रा के रूट पे, तो अर्धकुंवारी से होते हुए यहाँ इस रूट से। लेकिन ये है कि आपको बहुत अच्छा व्यू मिलेगा, पूरा कटरा का ओवरव्यू मिलता है। आज तो क्लाउड्स हैं, तो कटरा का इतना अच्छा व्यू नहीं है, बट ये रास्ता पुराना है, ठीक है। हम फिलहाल जाएंगे यहाँ से, लेकिन यहाँ से एक बार मम्मी के लिए मैं गाड़ी का पता करता हूँ। अगर सही रीज़नेबल वेटिंग है तो उनको गाड़ी से भेज देंगे, और मैं और पापा यहाँ से चले जाएंगे। ये बैटरी वाली कार्स का जो फेयर है वो 354 रुपीज़ है पर पर्सन, और साथ में चिल्ड्रन अबव 5 ईयर्स के लिए फुल टिकट लगेगी। और इनके जो ट्रिप्स निकलते हैं ना, वो 8 बजे निकलता है पहला ट्रिप मॉर्निंग में, 10:30 बजे दूसरा, दोपहर को 1:30 बजे तीसरा, 3:30 बजे चौथा ट्रिप निकलता है, और 5वां ट्रिप निकलता है शाम को 5:30 बजे, छठा निकलता है 7:30 बजे, और 7वां और लास्ट ट्रिप निकलता है 10 बजे। जो भी आपका अपकमिंग ट्रिप होगा, अगर उसमें सीट्स फुल हो गई तो आपको फिर उसे नेक्स्ट ट्रिप अलॉट होगा। अगर चलने में प्रॉब्लम है, या हार्ट डिसीज़ है, या कुछ अदर इश्यूज़ हैं, तो टिकट लेना ठीक रहता है। तो मैं और पापा जो हैं, हम लोग तो पैदल जाएंगे हाथी मथा वाले रास्ते से। तो हम लोग अब निकलेंगे वहाँ, और ये लोग निकलेंगे अब यहाँ। तो यहाँ हम बिछड़ रहे हैं, ऊपर मिलेंगे अब सीधा। दोनों को हमने भेज दिया, मम्मी और बहन को। अब हम जाएंगे पैदल। तो अब हमारी इन नन्ही सी टांगों की परेड लगने वाली है।
चलते हैं। पापा एक बात अच्छी होगी, आपका बैग हमने भेज दिया हैं, आप थोड़े फ्री हो गए। हाँ सही है। उनकी गाड़ी सिर्फ 15 मिनट में पहुंचा देगी और हमें लगभग 1.5 पौने 2 घंटे लग सकते हैं पहुंचने में अभी। तो भाई जी अभी हम आ गए हैं अर्धकुंवारी। कोहरा आप देख रहे हो पीछे, कितना कोहरा है यहाँ पर, कुछ विजिबिलिटी नहीं है अच्छे से। और हमने सोचा था कि यहाँ पर ना ऊपर गर्भजून गुफा का पर्ची काउंटर है, तो यहाँ से टोकन ले लेते हैं, नंबर ले लेते हैं और आते टाइम अगर नंबर लगा तो दर्शन हो जाएंगे। यहाँ गए तो पता लगा भैया कि जो वेटिंग टाइम है ना वो 24 आवर्स चल रहा है, अभी 24 घंटे का वेटिंग टाइम चल रहा है। तो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि हम यहाँ पर 24 घंटे रुक पाएँ। वैसे अगर क्राउड कभी कम हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 3-4 घंटे की वेटिंग हो या 5-6 घंटे की वेटिंग हो, तो ऊपर भवन पे जाने से पहले वही रजिस्ट्रेशन स्लिप यहाँ दिखाओ, यहाँ से टोकन लो, भवन पे जाकर दर्शन करके आप वापसी जब आओगे अर्धकुंवारी तो यहाँ पे आपको दर्शन मिल सकते हैं। तो ये एक तरीका है अगर समय बचाना चाहते हो। हमारे केस में पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि 24 आवर्स की वेटिंग है भाई। चलो कोई नहीं, ऊपर चलते हैं। और भाई यहाँ पर आपको ना अर्धकुंवारी पे क्लोक रूम फैसिलिटी, लॉकर रूम वगैरह सब मिल जाएगा। पता चल रहा है कि कितना स्टीप है, पहला पैर रखते ही पता लग गया। अर्धकुंवारी की जो मान्यता है ना वो कुछ ऐसी है कि माता वैष्णो देवी जब नीचे से पंडित श्रीधर महाराज के जो मंदिर था ना वहाँ से जब उनके पीछे भैरवनाथ लग गए थे तो वो भैरवनाथ से बचते बचाते 9 महीने अर्धकुंवारी की गुफा में उन्होंने विश्राम लिया था। इसलिए इस गुफा को गर्भजून गुफा भी कहते हैं क्योंकि उन्होंने 9 महीने इस गुफा में बिताए थे माता वैष्णो देवी ने। ये इसकी कुछ ऐसी कहानी है। फिर इसके बाद वो सीधा ऊपर भवन, जहाँ आज भवन है, वहाँ तक गए। पीछे भैरवनाथ लगे हुए थे तो भैरवनाथ का उन्होंने सर काटा और भैरवनाथ का सर पहाड़ी के ऊपर जाकर गिरा और वहाँ आज भैरवनाथ का मंदिर है। तो उनका सर कटने के बाद भैरवनाथ को ये रियलाइज़ हुआ था कि मैंने जो किया ठीक नहीं किया। उन्होंने माता वैष्णो से माफ़ी मांगी तो माता वैष्णो ने उनको आशीर्वाद दिया कि जो भक्त मेरे दर्शन के लिए आएंगे वो तुम्हारे दर्शन के लिए भी भैरव घाटी ज़रूर आएंगे। ये भाई कुछ स्टोरी थी यहाँ की। और एक और आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, अगर आप अर्धकुंवारी पे ही रुकना चाहते हो तो आपको अर्धकुंवारी पे रूम्स भी मिल सकते हैं अपने पर्सनल। उसके लिए आपको 2 तरीके से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा बुकिंग के लिए। एक तो है ऑनलाइन, एक है ऑफलाइन। ऑनलाइन के लिए आपको maavaishnodevi.org पे जाना पड़ेगा और ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अर्धकुंवारी पे रूम्स के लिए। और ऑफलाइन में कटरा बस स्टैंड पे नीचे निहारिका भवन है तो वहाँ पर आप ऑफलाइन भी आकर कटरा वहाँ पे बुकिंग करा सकते हो अर्धकुंवारी के रूम्स के लिए। और रूम्स भवन पे भी हैं तो भवन के लिए भी आपको निहारिका भवन पे और maavaishnodevi.org पे बुकिंग मिल सकती है। और बाकी अगर आप थोड़ा सस्ते में रहना चाहते हो, अर्धकुंवारी में शैलपुत्री भवन है, उसमें आपको डॉर्मेटोरी में 120 रुपीज़ पर पर्सन के अकॉर्डिंग डॉर्मेटोरी में पर पर्सन के लिए पर बेड मिल जाएगा एक दिन के लिए। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। अगर आप अर्धकुंवारी पे या भवन पे रुकना चाहते हैं तो आप इस तरीके से अपनी रूम की बुकिंग कर सकते हैं। कटरा पे तो आपको मैंने बता ही दिया था कि कैसे रुकना है। वैसे प्रेफर कीजिएगा ऑनलाइन ही बुकिंग करा के आएँ ताकि यहाँ पर कोई वेटिंग का सामना ना करना पड़े। चलते हैं अब आगे। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, ये मैंने भी फेस किया है। यहाँ पर कैश, बंदर बहुत सारे बंदर है भाई यहाँ पर। थोड़ा इनसे बच के रहना ही ठीक है नहीं तो स्नैच कर लेते चीज़ें। तो पहली चीज़ है, एक तो कैश रखिएगा अपने पास थोड़ा, क्योंकि कैश से बिल्कुल ही फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस हो पाएंगे आपकी। नहीं तो अगर कैश नहीं होगा, पेटीएम पे रिलाई कर रहे हो तो यहाँ नेटवर्क्स का बहुत इशू है, पेटीएम कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना गाइस, सफिशिएंट कैश कैरी करना ताकि आपको यहाँ पर किसी भी ट्रांजैक्शन में कुछ प्रॉब्लम ना हो। भाई बिल्कुल कोहरा है, क्या व्यू है यार। व्यू तो खैर कुछ है नहीं कुछ व्यू नहीं नज़र आ रहा, बट हाँ ये है कि यार नज़ारे लाजवाब। भाई फाइनली CCD से हमने ले ली 2 कैपेचिनो और 1 बर्गर, 1 सैंडविच। बहुत भूख लग रही थी भाई, पैदल चलते चलते फेफड़े मुंह को आ रहे थे। मैंने कहा चलो कुछ खाना पीना खाएं। पापा को भी भूख लग रही है, मुझे भी भूख लग रही है, चलो इसे खाते हैं फिर चलते हैं। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं सांझी छत व्यू पे। यहाँ से हेलीकॉप्टर की जो चार्जेस हैं वो 1800 रुपये 1 साइड है। ड्यूअल साइड का आई थिंक है 3600, जिसकी बुकिंग maavaishnodevi.org पे आप कर सकते हैं। और यहाँ कटरा में भी हेलीपैड के लिए बुकिंग होती है, वहाँ से भी आप बुकिंग ले सकते हैं। बाकी प्रेफर कीजिए ऑनलाइन का। भवन से 2 किलोमीटर पहले
यहाँ सांझी छत पे हेलीकॉप्टर ड्रॉप करता है, यहाँ से वॉकिंग है। सो दिस इज़ द व्यू, ये आपको दिख रहा होगा, ये रहा हेलीपैड। तो यहीं हेलीकॉप्टर ड्रॉप करता है और कटरा रेलवे स्टेशन के पास ही इसका जो है पिकअप पॉइंट है। तो इस तरीके से आप आ सकते हैं। चलो गाइस, अब सीधा दरबार की तरफ जा रहे हैं। सिर्फ 2 किलोमीटर यहाँ से रिमेनिंग है। और ये ना जो सांझी छत वाला रास्ता है ना, हाथी मथा वाला, ये रास्ता स्टीपर ज़्यादा है लेकिन पहुँचाएगा जल्दी। इसका 3 किलोमीटर का रन बहुत स्टीप है, लेकिन जो लास्ट के 3 किलोमीटर है, 3+3 में जो नेक्स्ट वाला 3 है, वो काफ़ी फ्लैट है, बल्कि डिक्लाइनिंग है। तो वो बहुत फास्ट, अब हम बस वॉक कर रहे हैं। 2 किलोमीटर बाकी रह गया, 1 किलोमीटर से बिल्कुल फ्लैट ही चल रहा है। और नीचे वाला जो रास्ता है वो हिमकोटी वाला है, वो ऊपर की तरफ क्लाइंब कर रहा है। एक इस रास्ते का डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर ना पोनी यानी कि खच्चर गधे कॉन्टीन्यूसली इस रास्ते पर हैं। यही रूट उनका भी है और ये रूट हमारा भी है। हिमकोटी वाले रास्ते पे कोई पोनी या खच्चर नहीं है, वहाँ पर सिर्फ बैटरी वाली कार्स हैं और पैदल यात्री। चलो चलते हैं। अभी हम जस्ट भवन पे पहुँचे तो पता चला कि यहाँ पर जो रोपवे की लास्ट एंट्री है ना, वो 5 बजे तक होती है। मॉर्निंग 7 बजे स्टार्ट होती है रोपवे और शाम को 5 बजे तक होती है। हमने फटाफट यहाँ पर जो लॉकर होते हैं वहाँ पे हमने अपना सामान रखा। अच्छा, लॉकर के लिए क्या था, हम अपना लॉक ना घर से लेकर आए थे। लॉक के लिए अगर की लेने की लाइन होती है यहाँ पर, अगर लॉक के लिए की लेने की लाइन में लगते हैं तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। बैग में एक लॉक रख लो अच्छा सा और बस लॉकर पे लगाओ, काम खत्म। फटाफट भवन में गए, प्रसाद लेके। भेंट प्रसाद की शॉप ये है बिल्कुल रोपवे के सामने, और एक ऊपर भी है जो हाथी मथा वाले रास्ते से आते हैं। तो 2 भेंट शॉप की शॉप है यहाँ पे। हम फटाफट भवन में गए, माथा टेका, अच्छे से दर्शन किए। वापसी में फटाफट से एक भैया के पीछे नंबर लगा के गए थे भवन में, और हम 5 बजे से पहले अंदर एंटर तो हो गए हैं। अब देखो आखिर टिकट काउंटर पे जब तक हाथ में टिकट नहीं मिलती तब तक कुछ नहीं हो सकता। बस हाथ ही निकल गया, पूछ रह गई। टिकट हाथ में आ जाए फिर आपको गुड न्यूज़ देता हूँ सबको। हमारा लक इतना अच्छा है, पूरे 5 बज गए, लास्ट लॉट एंटर किया उन्होंने और ये रही रोपवे की टिकट हमारे हाथ में। और ये सिर्फ 100 रुपीज़ की टिकट है, 2 वे यानी कि टू एंड फ्रो, तो आना जाना दोनों इंक्लूड है इसमें। ये लाइन लगी है रोपवे के लिए। इन सब के पास टिकट्स हैं, टिकट होल्डर है सारे। इनकी एंट्री कंफर्म्ड है और रोपवे का ट्रैवल कंफर्म्ड है। ये देखो फ्लाइट जैसे कानों में हो रहा है इसमें। 2 से 3 मिनट के अंदर ये ऐसा कानों में हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं, सिर्फ 2 से 3 मिनट। भाई बस पहुँच गए हम भैरव जी के दर्शन के लिए। इसके आगे फ़ोटोग्राफ़ी मना है, तो मैं इसके आगे फ़ोटोग्राफ़ी नहीं कर रहा। चलो अब आपको मिलते हैं दर्शन के बाद। बहुत अच्छे दर्शन हुए हम लोगों के, भैरवनाथ जी के मंदिर में बहुत अच्छे दर्शन हुए, मज़ा आ गया। बस अब यहाँ नज़ारे ले रहे हैं, ये देखो। विजिबिलिटी बिल्कुल कम है, बट जो फील है वो अनएक्सप्लेनेबल है। वो आपको वर्चुअली तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन जो एक्चुअल फील है ना, यहाँ पर खड़े होके जो फीलिंग आ रही है नहीं बता सकता। ये भाई साहब यहाँ बैठे हैं अकेले किसी की याद में, बहुत उदास लग रहा है। भैरवनाथ के दर्शन कर चुका है ये, बस अब इससे ज़्यादा मैं इसको तंग नहीं कर सकता, नहीं तो कहेगा ला अपनी स्टिक और मैं व्लॉग बनाता हूँ। बाय बाय। भाई हमारे भैरव जी के दर्शन हो गए, अब हम जा रहे हैं रोपवे की तरफ। रिटर्न टिकट टू भवन उसी 100 रुपीज़ में कवर्ड है। तो गाइस अभी हम भैरव घाटी से नीचे आ चुके हैं। दर्शन बहुत अच्छे हुए हमारे, नीचे भवन के दर्शन भी अच्छे हुए थे। अब बात आती है पेट पूजा की, तो पेट पूजा का क्या व्यवस्था है यहाँ पर ना, श्राइन बोर्ड के आउटलेट्स बने हुए हैं खाने पीने के, तो प्राइवेट भी है, जैसे आपके रेस्टोरेंट में सागर रत्ना है और भी 2-3 और रेस्टोरेंट बने हुए ऊपर, वो भी खा सकते हो। इनका श्राइन बोर्ड वालों का खाना है तो ये है जैसे मनोकामना भवन है, और बहुत ही बढ़िया खाना है, क्वालिटी जेन्युइन है, किफ़ायती रेट्स हैं और भाई फ्रेश है। सबसे बड़ी बात फ्रेश है। और आपको अंदर जाने से पहले एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आपको रिटर्न में बैटरी कार की बुकिंग चाहिए तो बैटरी कार की बुकिंग के लिए भी लाइन बिल्कुल इसके मनोकामना भवन के साथ लगती है, ठीक है। तो एक लाइन यहाँ लगती है और एक लाइन बैटरी बुकिंग की मनोकामना भवन के अंदर से लगती है, तो वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ चलते चलते।
ऑनलाइन बैटरी कार की बुकिंग है ना, एक अंदर यहाँ से लाइन है, ये काफ़ी लोगों को नहीं पता, यहाँ से भी लाइन है इसकी। और आपको अगर खाने के लिए चाहिए तो बिल्कुल एंटर होते ही यहाँ पर पर्ची बनती है, बहुत अच्छी फैसिलिटी है। अगर आपको डॉर्मेटरीज चाहिए तो ऊपर फर्स्ट फ्लोर से डॉर्मेटरीज है, उनका भी यही 120-130 रुपये यही रेंट है पर बेड का। आप चाहें तो वहाँ से डॉर्मेटरीज भी ले सकते हैं। अरे वाह, क्या क्या खा रहे हो आप लोग? कढ़ी चावल, राजमा चावल। पापा क्या खा रहे थे ये? बड़े भाई साहब खाना हमने खा लिया, खाना सच में बहुत लाजवाब, मतलब हर चीज़ बहुत टेस्टी है और बहुत बहुत अच्छी। अब हम नीचे एक शिव मंदिर है, शिव जी का एक छोटा सा मंदिर है, भवन के नीचे ही रास्ता जाता है, वहाँ आपको लेकर चल रहा हूँ, तो अभी वहाँ चलते हैं। आप लोग कहाँ से? हम पंजाब से। पंजाब अरे मेरे दो दोस्त आते हैं। चार और हो गए। कोई नहीं भाई, आप कमेंट करना, बताना कभी चक्कर लगेगा आपसे मिलता हुआ जरूर। वेल ड्रेस्ड है भाई और हमारे सब्सक्राइबर हैं। देखो भाई, क्या दो यार, सब्सक्राइब कर थैंक यू। जय माता दी। तो ये गाइस शिव जी गुफा का महत्व लिखा हुआ है। ये बेसिकली क्या था ना, ये पहले इस गुफा में सिर्फ पवित्र जल बहता था, तो वहाँ पर फिर उसके उपरांत बाद में शिवलिंग को स्थापित किया गया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जहाँ शक्ति है वहाँ शिव जी का निवास अवश्य होता है। तो शिव शक्ति मतलब शक्ति जो है वो माता वैष्णो देवी हैं और शिव जी जो हैं वो परमपिता है, यानी कि शिव हैं वो। काफ़ी लोगों को अब भी इस गुफा के बारे में पता नहीं है। ये बिल्कुल यहीं नीचे स्टेयर से जाके है। ऊपर से धीमी धीमी सी बारिश शुरू हो चुकी है, आपको नज़र आ रही होगी मेरे सिर के ऊपर बारिश गिर रही है ना, मज़ा बहुत आ रहा है भाई सच में। बस लगभग हम पहुंचने वाले हैं। ये गुफा है और ये प्राकृतिक जलधारा जो है ना वो ये है, ये जो प्राकृतिक रूप से यहाँ से जल भरा है ना, ये शिव जी महाराज है। बस इससे ज़्यादा मैं वीडियोग्राफी नहीं कर रहा, आप यहीं से माथा टेक लीजिए। बहुत अच्छे दर्शन हो गए शिव जी के। बस अब हम जा रहे हैं ऊपर। मम्मी को बिठाया हुआ था क्योंकि उनके पैरों में दर्द हो रही थी ज़्यादा ही, तो हमने कहा आप रेस्ट करो। हमारे दर्शन अच्छे हो गए, मम्मी के लिए थोड़ा जल ले लिया, घर भी थोड़ा सा जल ले जाएंगे। हर हर महादेव। चलो जी अब चलते हैं, शूज़ वगैरह डाल के सीधा अब करते हैं उतराई। 11:15 हो चुके हैं रात के और अर्धकुंवारी अभी पहुँचे नहीं हैं, बस 1-आधा किलोमीटर ही रह गया। आपको पता ही है आप क्या करना है, नीचे एक लाल रंग का बटन होगा, अगर चैनल पर नए हो तो भाई उसको दबा देना। एक ऐसा अंगूठा होगा उसको दबा देना। कमेंट्स में बताना कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली जो आपके काम आ रही है या आपके काम आ सकती है, जिससे आपको आने में हेल्प होगी यहाँ पर। तो भाई बहुत खुशी होगी कि मैंने जो मेहनत करी है उससे आपको फ़ायदा मिल रहा है। ये सच कह रहा हूँ दिल पे हाथ रख के कि बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा आपके साथ जो मैंने आज सारा सफ़र तय किया है, दर्शन किया है, हाथ में स्टिक को पकड़ के, कैमरा को पकड़ के, जो ऐसा लग रहा था कि आप सब लोग मेरे साथ ही थे, तो बहुत मज़ा आया भाई। बस इतना ही कहूँगा कि अपना प्यार बनाए रखना और आप सब अपना ध्यान रखना। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। तो भाई दैट्स ऑल फॉर द डे। आपका दोस्त निखिल, थोड़ी थकी हुई हालत में बट ठीक है, मज़ा बहुत आया। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग्स में। बाय।